एक राजा के समक्ष किसी ने 4 प्रश्न किए कि यहाँ है, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। ये 4 प्रश्न जो ही किए, राजा इसका उत्तर नहीं दे पाया। मन ही मन चिंतन करता था कि ये प्रश्न आए मेरे सामने, इसका उत्तर कैसे ढूँढूँ? उसने अपनी सभा में बस यूँ ही गुनगुनाना चालू कर दिया, यहाँ है, वहाँ नहीं, वहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। चारों प्रश्न दोहराए। पहला प्रश्न था, यहाँ है, वहाँ नहीं। दूसरा प्रश्न था, यहाँ नहीं, वहाँ है। तीसरा प्रश्न था, यहाँ है, वहाँ है। और चौथा प्रश्न था, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। ये एक पहेली सी हो गई। ऐसा ज्यों ही राजा गुनगुना रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी सभा में स्थित एक सेठ था, उसको कहा कि तुम्हें इन 4 प्रश्नों का उत्तर इस सप्ताह के अंतिम दिन तक लाना ही लाना। आज सोमवार है, रविवार तक तुम्हें इन प्रश्नों का समाधान देना है। तुम समाधान नहीं दे पाए तो मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूं। राजा चिंतन कर रहा था कि वह उत्तर लेके आ जाएगा, क्योंकि मौत के आगे भूत भी भाग जाते हैं। हमारे योगेश मुनि भी जो एक इस प्रकार की प्रसंगों को उल्लिखित करके अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आज सवेरे ही आचार्य प्रवर के समक्ष मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी ने कि कैसे वक्तव्य होना चाहिए, इस विषय में अपनी बात को रखा। तो ये 4 एक मानो ऐसी पहेलियां थी। इन पहेलियों को कैसे सुलझाएं? तो इन पहेली को सुलझाने के लिए वह सेठ घर पे गया। घर जाकर के बार-बार चिंतन करने लगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। बहुत उत्तर का उसने चिंतन किया, पर चिंतन करे कैसे? हमने कुमार सामंत जी से कई कहानियाँ सुनी है, पर ये कहानी तो साध्वी प्रमुखा जी से सुनी थी। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी जब अपना मंगल प्रवचन करती है, तो हमें अच्छा लगता है, कुछ नई सामग्री मिलती है, खुराक मिलती है। तो यहाँ है, वहाँ नहीं, इस पर चिंतन कर रहा था, उत्तर नहीं आ रहा था। यहाँ नहीं, वहाँ है, तो भी उत्तर नहीं आया। यहाँ है, वहाँ है, ये भी उत्तर नहीं आया। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, तो भी उत्तर नहीं आया। तब क्या करे? उस समय में वह टेंशन में चला गया। जो ही टेंशन में गया, धीरे-धीरे वज़न कम होना चालू हो गया। लगभग 3-4 दिन व्यतीत हो गए। शरीर कृश होने लग गया। उसकी घर में बहुरानी थी। उसने कहा, क्या बात है? आप ऐसे दिन प्रतिदिन थकते जा रहे हो। क्या बात क्या है? बात बताइए। कि नहीं, बात कुछ नहीं है, कोई खास नहीं, बतानी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने कहा, राजा ने ये 4 प्रश्न पूछे हैं, इनके उत्तर ढूंढ रहा हूं मैं। इनके कौन से प्रश्न है? तो ये प्रश्न चारों रख दिए उसने। जो ही रखे, उसने कहा, आप निश्चिंता से भोजन कीजिए, आराम कीजिए। बोले, मुझे 7वें दिन प्रस्तुत होना है, कोई खास बात नहीं, आप मेरे को साथ में ले जाना, मैं अपना आप उत्तर दूंगी इसका। ठीक है। ये जो ही 7वां दिन आया, वह उस महिला को साथ में लेकर के राजमहल में पहुंचा। राजा ने उस समय में कहा कि मेरे सेठ, मेरे प्रश्नों का उत्तर लाया? बोला कि लाया तो हूं, पर इसके उत्तर मैं क्या दूं?
इसके उत्तर मैं क्या दूं? इसके उत्तर तो मेरे परिवार की औरतें भी दे देती। अच्छा, वो आगे आई, बोलिए राजन, आपके क्या प्रश्न है? बोला, मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ है वहां नहीं। बोला, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगी, पहले अगला प्रश्न पूछिए। राजा ने चिंतन किया, इस महिला में एक अलग प्रकार की शक्ति है, इसके सामने शांति से मुझे बोलना चाहिए। कहा कि दूसरा प्रश्न मेरा है, यहां नहीं वहां है। अपने साथ में एक सन्यासी को लेकर के आई थी। सन्यासी को आगे बुलाया और राजा के समक्ष निवेदन किया, राजन, ये हमारे नगर के सन्यासी जी है, साधना करते हैं, इनके पास में अभी कुछ नहीं है, एक कोड़ी भी इनके पास में नहीं है, साधना कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं है, पर वहां बहुत कुछ है। क्यों? कि सन्मार्ग पर चल रहे हैं, साधु बन गए हैं, साधना कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं, पर भविष्य में जब ये परलोक जाएंगे, वहां बहुत कुछ इनके पास रहेगा। राजा का दिमाग संतुष्ट हो गया कि नहीं, ये उत्तर तो एकदम यथार्थ है, सही उत्तर दिया है। तो आपका अगला प्रश्न क्या है? बोला, मेरा अगला प्रश्न है, यहां है वहां है। बोले, इसका उत्तर हम दें? ये हमारे परिवार के सेठ साहब है, ये इसके उदाहरण है। इनके पास में यहाँ पर भी संपत्ति कमी नहीं है, खूब संपत्ति इनके पास में है, और इस संपत्ति के आधार पर ये संतुष्ट है, सुखी है, कहीं पर भी दुख नहीं है इनको। और साथ में ये धर्म ध्यान भी बहुत करते हैं, माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, बहुत कुछ धर्माराधना करते हैं। इसलिए आप मान के चलिए, ये यहाँ पर भी है, बहुत संपन्न है, और वहां पर भी है। अर्थात इतनी साधना करते हैं तो साधना का परिणाम तो अच्छा आना ही है, इसलिए यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। राजा ने मन में चिंतन किया, ये महिला तो कोई पहुंची हुई महिला है, तभी इतने सटीक उत्तर मुझे दे रही है। नहीं तो राजा के समक्ष बोलना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। इसका उत्तर समाधान देने वाला उत्तर है। कहा कि आपका अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न क्या है? ना, मेरा चौथा प्रश्न है, यहां नहीं और वहां नहीं। बोला, महाराज, ये मेरी आपकी राज दरबार में एकदम अंतिम पंक्ति में वो बैठा है, इधर आइए। उसको बुलाया आगे। महाराज, ये हमारी नगरी का, अपनी नगरी का ये भिखमंगा है, कुछ भी नहीं है इसके पास में यहाँ पर, और भविष्य के लिए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई धर्मार्जन नहीं है इसके पास में, धर्म की आराधना नहीं है, न माला जपता है, कुछ नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, और भविष्य में भी इसके पास में कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए राजन, ये भिखारी इस पहेली को सुलझाने वाला है कि यहां भी नहीं वहां भी नहीं। कहा कि उत्तर तो बहुत ही शानदार है। तो कहा, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर? बोला, आप वापिस पूछिए। बोला, यहां है वहां नहीं। राजा को उस महिला ने कहा, इसका मैं उत्तर दूंगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। मेरा उत्तर कुछ भी हो सकता है, उस उत्तर से आप कोई भी प्रतिक्रिया गलत रूप में नहीं कर सकते। बोला, मैं नहीं करूंगा, मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो उस महिला ने कहा, यहां है वहां नहीं, इसका उत्तर स्वयं आप है। बोला, मैं? हाँ, आप है। मैं कैसे? कैसे? ये आपका जो मैं है ना, यही इसका उत्तर है। आपके पास में यहाँ तो संपत्ति बहुत है, बहुत कुछ आपके पास में है, पर आपको पता है, आप जीवन में न तो दयालुता के साथ में जुड़ते हैं, न
कोई धर्माराधना आपके द्वारा हो रही है, न माला जप आपके साथ में है, न ध्यान स्वाध्याय आप कर रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत कुछ आपके पास में है और भविष्य में कुछ भी नहीं रहने की संभावना लग रही है। क्यों? कि यहाँ से कुछ करके जाएँगे तभी तो भविष्य में आपके साथ कुछ होगा। यहाँ तो बहुत है क्योंकि आपने पहले बहुत किया था पर वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आपकी सद्गति हो सकती है? इसलिए यहाँ पर तो हैं, वहाँ नहीं है। इसके उदाहरण आप स्वयं। ये उत्तर ज्यों ही उस महिला से राजा ने सुना, राजा की आँखें खुल गई। राजा ने कहा, आज से मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं किसी को पीड़ित नहीं करूँगा, किसी को दुखी नहीं बनाऊँगा। मैं स्वयं धर्माराधना में रहने का प्रयास करूँगा। आज से तुम मेरी गुरुणी हो। तुमने मेरे को ज्ञान दिया है। ज्ञान देने वाला गुरु होता है। तुम महिला जाति में हो, मेरी गुरुणी। ज्यों ही राजा ने उसके द्वारा इन चारों प्रश्नों का उत्तर सुना, सोचा कि जो व्यक्ति मुझे प्रेरणा देने के लिए आया था, वो केवल पहेली मेरे सामने रख कर के चला गया। उसका कोई उसने उत्तर नहीं दिया, पर मुझे महिला ने इसकी सारी हिस्ट्री समझा दी। अब मुझे अच्छे सन्मार्ग पर चलना है। सन्मार्ग पर चल कर के ही मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता हूँ। ये चारों उत्तर जब राजा ने सुने, राजा अपने ज़िंदगी को अच्छे रूप में जीने लग गया।